वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रकला गर्ल। आज की वीडियो में हम लोग पुत्रकामेष्टि यज्ञ की ड्राइंग बनाने वाले हैं। ये हमारी रामायण सीरीज़ का पहला वीडियो होगा, इसीलिए आप इसको एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग आउटलाइन बना लेंगे। चलिए तब तक मैं आपको राम जी के जन्म की कहानी भी सुना देती हूँ, जिसका पुत्रकामेष्टि यज्ञ एक भाग था। त्रेता युग के समय दशरथ जी नाम के एक राजा थे और वो अयोध्या के राजा थे। तो 16,000 साल के हो गए थे, फिर भी उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाके पूछा कि मैं क्या करूं कि मुझे पुत्र हो। तो उन्होंने बोला कि आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए। इसीलिए वो उनकी आज्ञा मान के वहाँ चले गए और उन्होंने उनको पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद भी लगते थे, पर फिर भी उन्होंने पहले उनके पास ना जाके गुरु के पास इसीलिए गए क्योंकि वशिष्ठ जी उनके गुरु थे और उनकी आज्ञा के बिना वो नहीं गए थे और पहले उन्हीं से सलाह मांगी थी। श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया था, इसलिए मैं उनकी भी ड्राइंग बना दे रही हूँ यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल आउटलाइन कर रही हूँ। वैसे मैंने दशरथ जी और कौशल्या जी को भी बना लिया है और अग्नि देव को भी बना लिया है, जिन्होंने उनको बाद में खीर दिया था। देखिए मैंने यहाँ पे आउटलाइन तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कलरिंग के लिए करते हैं। तो कलरिंग के लिए मैं वैक्स क्रेयॉन्स का यूज़ करूँगी। पहले मैंने डार्क एरियाज़ के लिए ब्राउन कलर का यूज़ कर लिया है और ये थोड़ी सी एंशिएंट स्टाइल और न्यू स्टाइल का मिक्स थी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग उस तरीके से कलर्स को यूज़ नहीं करते जैसे हम आज की ड्राइंग में करते हैं। इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ और सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं या इसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं और ये वैक्स क्रेयॉन्स है, इसलिए ये ब्लेंड नहीं हो सकता है। तो हमको शेडिंग करते हुए ध्यान से शेडिंग करते हुए ड्राइंग देनी होगी, क्योंकि हम इसको बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। ये ऑयल पेस्टल होता है तो हम उसको बाद में ईयरबड से ब्लेंड कर सकते थे या उसके ऊपर और कलर चढ़ा के उसको ठीक भी कर सकते थे और स्क्रैच भी करके उसके ऊपर नया कलर चढ़ा सकते थे, पर वैक्स क्रेयॉन्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ये सब बना लेने के बाद हम लोग ब्लैक कलर की 8B पेंसिल से इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग टचेस दे देंगे और थोड़ा सा अभी कंप्लीट देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, उसको कर दूँगी मैं बाद में। चलिए आगे की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जब उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव आए तो उन्होंने खीर दशरथ जी को दे दिया। तो पहले श्रृंगी ऋषि को दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने वो खीर का लोटा उनको दे दिया दशरथ जी को। तो दशरथ जी ने उधर उस समय कौशल्या जी थी, इसीलिए कौशल्या जी को उसमें की सारी खीर दे दिया। तो तब तक कौशल्या जी ने कैकेयी जी को भी देख लिया, तो उन्होंने अपने खीर में से आधा हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया। सुमित्रा जी बाद में आई, तो उन्होंने जब देखा कि उनके पास खीर नहीं है तो दोनों रानियों ने अपने खीर में से थोड़ा थोड़ा आधा आधा हिस्सा उनको भी दे दिया। आग के लपटे भी बना लेंगे हम लोग अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर से, पहले तो हमने नीचे तो बना लिया पर ऊपर हम लोग दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने येलो कलर को नॉर्मली चला दिया है। और अब हम लोग कौशल्या जी और दशरथ जी पे भी शेडिंग करके वो ड्राइंग का पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे। अब हम लोग उनके वस्त्र भी बना लेंगे। तो वस्त्र बनाते टाइम हम लोगों को ध्यान भी देना होता है और ध्यान नहीं भी देना होता। मेरे कहने का मतलब था कि जब हम लोग वस्त्र बनाते हैं तो हमको उसको एग्जैक्टली जिस ऑर्डर में वो उधर है वैसा ही नहीं बनाना होता है, क्योंकि हम लोग वस्त्र अगर
वस्त्र की लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फेस में होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो फेस का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है और पहचान में नहीं आता, पर वस्त्र के साथ ऐसा नहीं होता है। पर फिर भी हमको डायरेक्शन का ध्यान देना होता है और कुछ रूल्स का ध्यान देना होता है, इसीलिए मैंने कहा कि हमें ध्यान देना भी होता है और ध्यान नहीं भी देना होता है। बातों बातों में तो हम बहुत आगे आ गए, चलिए स्टोरी भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सबसे बड़े राम जी थे जो कौशल्या जी की खीर से जन्मे थे। उनसे छोटे भरत जी थे जो कैकेयी जी से जन्मे थे। जो भाग कौशल्या जी ने सुमित्रा जी को दिया था उससे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। चूँकि वो कौशल्या जी की खीर के वजह से जन्मे थे, इसीलिए लक्ष्मण जी राम जी को ज़्यादा मानते थे। इसी तरीके से जो खीर उन्होंने कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को दिया था उससे शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, और वो खीर कैकेयी जी के भाग से आई थी, इसीलिए शत्रुघ्न जी राम जी से ज़्यादा भरत जी को मानते थे। तो इस तरीके से हमारे चारों राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। और उसी के साथ साथ हमारी ये ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको अगला कौन सा वीडियो देखना है और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।